तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग। और हम्म। 5वें अध्याय में हमारे 14 सूत्र हो चुके हैं, 15वां अधूरा रह गया था हमारा, तो वो भी आज वापस से करेंगे। एक बार हम जो पिछले सूत्र हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र नंबर 11 से, नाणो हो अणु, इसका मतलब है अणु के नहीं होते। तो अणु के क्या नहीं होते? अणु के खंड। संख्यात, असंख्यात या अनंत प्रदेश नहीं होते। तो इसका मतलब क्या होता है फिर? अणु के मात्र एक ही प्रदेश होता है। अणु एक प्रदेशी होता है। लोकाकाशे व गा है, यानी लोकाकाश जो उसका क्या काम है? तो लोकाकाश का काम है अवगाहना देना या स्थान प्रदान करना। ये धर्मादिक जितने भी द्रव्य हैं, उन सब द्रव्यों को रहने के लिए स्थान प्रदान करना, ये लोकाकाश का काम है। धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, धर्मा धर्मयो यानी धर्म और अधर्म, ये जो द्रव्य है कृत्स्न, कृत्स्न का मतलब संपूर्ण लोकाकाश में रहते हैं। तो धर्मा और अधर्म का क्या बता रहे हैं इसमें? क्योंकि देखो, धर्म द्रव्य की प्रकृति अलग है, अधर्म की प्रकृति अलग है, फिर भी दोनों एक साथ संपूर्ण लोकाकाश में रहते हैं। ये नहीं कि थोड़ी जगह धर्म द्रव्य है तो कुछ जगह अधर्म द्रव्य, ऐसा नहीं है। संपूर्ण लोकाकाश में धर्म द्रव्य भी है तो अधर्म द्रव्य भी है। इसलिए ये सूत्र दिया है यहाँ पे, कृत्स्ने, कृत्स्ने मतलब समग्र, एक पूरे लोकाकाश में सारे के सारे ही, मतलब जगह धर्म द्रव्य भी है तो अधर्म द्रव्य भी है। एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम, एक प्रदेशादिषु, आदिशु, आदिशु का मतलब आदि करके, शुरू करके, एक प्रदेश से शुरू करके, और जो पुद्गल है मतलब एक प्रदेश के आगे विभाजित करते हुए जो जीव है वो रहते हैं। यानी ये जो पुद्गल है, ये क्या है? संख्यात में भी रह सकते हैं, असंख्यात भाग में भी रह सकते हैं, और अनंत प्रदेश में भी ये पुद्गल परमाणु रह सकते हैं। एक देखो, एक प्रदेश में तो कैसे रह सकते हैं? जैसे पुद्गल जो परमाणु है, पुद्गल परमाणु मतलब अविभाजित कण, मैंने बताया था कल, सबसे अणु। पुद्गल का सबसे छोटा कण, तो वो एक प्रदेश में रहता है। तो वहां से शुरू करते हुए, मतलब वो दो भागों, दो प्रदेश में भी रह सकता है, 3 में भी रह सकता है, 10 में, लाख में, करोड़ में, यानी इतने प्रदेशों में यदि पुद्गल रहता है तो वो संख्यात हो गए ना। तो वो संख्यात भाग में भी रह सकता है, असंख्यात भाग में भी रह सकता है, यानी जो हमारे काउंटिंग के अंदर नहीं आता वहां पर भी वो रह सकता है। तो एक प्रदेश से विभाजित करते हुए वो लोग का, मतलब इनकी अवगाहना कहाँ तक होती है? पूरी संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशों में हो जाती। कैसे होती है? ये क्या करते हैं, स्कंद बना लेते हैं ना आपस में। जब केवल अणु है तो वो तो एक प्रदेश में ही रह रहा है, तो लेकिन अणु क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, स्कंद बना लेते हैं। जैसे एक प्लास्टिक का कोई छोटा सा डब्बा है, सपोज करो, तो वो कितनी जगह रहेगा? बिल्कुल छोटा सा रहेगा। अब उसी प्लास्टिक के डब्बे को बहुत सारों को मिला करके यदि हम उसकी बड़ी चीज बना लेते हैं, कोई टब बना लिया, तो वो बड़ा जगह घेरेगा कि नहीं? या हमने उससे भी बड़ी कोई शीट बना ली प्लास्टिक की, तो वो और ज्यादा लंबा स्थान घेरेगी। यानी ये जो पुद्गल के परमाणु एक प्रदेश से शुरू करते हुए अनंत प्रदेश तक रह सकते हैं। यहां तक अपना कल हो गया था। एक और इसका बच गया था कि जीव कैसे रहते हैं। ठीक है, जीव कहाँ कहाँ निवास करते हैं उसका सूत्र हम पढ़ रहे हैं। असंख्येय भागादिषु जीवानाम, असंख्येय और भागादिशु यानी आदिशु शब्द आ रहा है। पहले वाले सूत्र में भी आदिशु था, यहाँ पर भी आदिशु है। आदिशु का मतलब है प्रारंभ करके, यानी जीव का निवास स्थान कहाँ है? असंख्यातवें भाग से लेकर के संपूर्ण लोकाकाश में जीव का निवास होता है।
अब इसको समझो, इस सूत्र को ढंग से समझ लो, कैसे जीव कहाँ कहाँ कैसे रहता है। यानी देखो, एक एक जीव, सिंगल सिंगल जो जीव है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में रहता है। जैसे एक हाथी है, चींटी है, कोई भी है, चाहे वो स्वयंभू रमण समुद्र का मत्स्य है, महामत्स्य, फिर भी वो कितना सा स्थान घेरता है पूरे लोकाकाश का, बहुत थोड़ा सा हुआ ना। तो यानी वो असंख्यातवें भाग में रहता है एक एक जीव। अब यहां से शुरू करो, तीन तरह से उसका निवास होता है जीव का। एक तो हो गया असंख्यातवें भाग में, दूसरा हो गया असंख्यात बहुभाग में। अब ये क्या होता है असंख्यात बहुभाग? इसका मतलब होता है जो एक जीव है ना, जब समुद्र घात की स्थिति बनती है तो उसकी आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। सब पहले ये समझो समुद्र घात क्या होता है। समुद्र घात का मतलब होता है जो एक जीव है, उस जीव के आत्मा के जो प्रदेश हैं, यानी उसका मूल शरीर तो वहीं पे रहेगा, मूल शरीर को बिना छोड़े, यानी उसके 8 अचल प्रदेश होते हैं, वो तो उसी स्थान पे रहते हैं, और बाकी उसके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, है ना, अपने शरीर को छोड़ करके भी नहीं जाते, मतलब उसको पकड़े रहेंगे। जैसे मान लो मेरे हाथ में इसमें से रस्सियां बांध के फैला दूं ऐसे, तो हाथ में भी पकड़ी हुई और रस्सियां फैल गई ना दोनों तरफ। ऐसे ही वो आत्मा के प्रदेशों में शक्ति होती है फैलने की। तो वो आत्मा के प्रदेश शरीर को छोड़े बिना उससे तो कनेक्ट रहेंगे ही, और फैल भी जाते हैं, उसको बोलते हैं समुद्घात। ये समझ में आ गया कि समुद्घात किसको कहते हैं? ये कई तरह का समुद्घात होता है। जैसे किसी को वेदना जब हो रही होती ना, तब भी वेदना समुद्घात होता है। जब किसी को बहुत ज्यादा कषाय आ रही हो, क्रोध आ रहा हो, है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, तो भी कषाय समुद्घात हो जाता है। फिर ऐसे ही मारणिंतिक समुद्घात होता है कि जैसे कोई मनुष्य मरने वाला है ना, और उसको नेक्स्ट जहां पर जाकर के जन्म लेना है किसी मनुष्य को, जीव को, तो कभी कभी क्या होता है, उस जीव के प्रदेश, अभी आयु क्योंकि उसकी बाकी है तो उसको रहना तो यही है, लेकिन उसके प्रदेश पहले ही उसको जहां जन्म लेना उसके प्रदेश वहां जाते, जाकर के वापस उसी आत्मा में आ जाते हैं। ये कहलाता है मारणिंतिक समुद्घात। एक होता है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात किसको होता है? केवली भगवान को होता है। केवली भगवान को जब उनकी आयु शेष है तो तब वो क्या करते हैं, उनके आत्मा के प्रदेश वहीं रहते हैं और वो संपूर्ण लोकाकाश में उनके प्रदेश फैल जाते हैं। तो ये केवली भगवान को होता है। अब केवली समुद्घात भी 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार है केवली समुद्घात के? एक होता दंड, दंड समुद्घात, कपाट समुद्घात, फिर उसके बाद में प्रतर समुद्घात, और एक होगा लोक पूर्ण समुद्घात। 4 प्रकार के ये, क्योंकि मुझे समझाना आपको बहुभाग को और संपूर्ण लोकाकाश को, इसलिए केवली समुद्घात समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं ये समझा रही हूँ। तो अब देखो दंड समुद्घात में क्या होता है, जीव का शरीर तो जैसे यहाँ है तो यहीं पर है। अब क्या होगा, डंडे की तरह, जैसे डंडा एकदम सीधा होता ना, तो उनके आत्मा के प्रदेश, जैसे आत्मा यहाँ तो ऊपर फैल गई आत्मा के प्रदेश और नीचे फैल गए पूरे, एक डंडे ऐसे बिल्कुल सीधे, तो उसको बोलते हैं दंड समुद्घात। आत्मा के प्रदेश सीधे फैलेंगे, ठीक है। दूसरा कहलाता है कपाट समुद्घात। उसमें क्या होगा, आत्मा के प्रदेश ऐसे फैलेंगे, डंडे में तो सीधे फैल रहे थे, कपाट का मतलब किवाड़ की तरह, दरवाजे की तरह, ऐसे दरवाजा खुलता है ना दोनों तरफ, तो ऐसे दोनों तरफ आत्मा के प्रदेश पूरे फैल जाते हैं, उसको बोलते हैं कपाट समुद्घात। तीसरे नंबर पे आता है प्रतर समुद्घात। प्रतर समुद्घात का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको लोक का नक्शा दिखाया था, मनुष्य के आकार का लोक का नक्शा दिखाया था, और उसको 3 वात वाले घेरे हुए होते हैं, तो उन 3 वातवलों को छोड़ दो, केवल अंदर अंदर वाला पार्ट जो मनुष्य आकार का था
उस मनुष्य आकार के लोक में पूरे आत्मा के प्रदेश फैल जाते, केवल वातवलयों में नहीं, अंदर अंदर पूरा पूरे लोक में मनुष्य आकार का जो 3 लोक है सारी जगह फैल जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रतर समुद्घात। ठीक है, ये प्रतर समुद्घात। अब ये जो प्रतर समुद्घात है, इस समय स्थिति बनती है कि जीव जो है वो, अब हमने क्या बोला, असंख्यात बहुभाग में भी रह सकता है। तो जीव का यानी केवली समुद्घात के समय जब केवली जीव की ऐसी कंडीशन होती है कि वो प्रतर समुद्घात करते हैं, यानी लोक के अंदर अंदर तीनों वातवलों को छोड़कर पूरी जगह उनके आत्मा के प्रदेश फैल गए, यानी प्रतर समुद्घात के समय जीव असंख्यात बहुभाग में रहता है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि जीव किस किस तरह से निवास करता है लोक में। तो पहला तो हमने पढ़ा कि एक जीव जो है वो असंख्यात भाग में रहता है, वो तो सबको समझ में आ गया। अब असंख्यात बहुभाग की स्थिति कब बनती है, तो वो प्रतर समुद्घात में, जब पूरे लोक के कहाँ फैल गए, पूरे लोक के 3 वातवलों को छोड़कर पूरे लोक में फैल गए, उसको बोलते हैं असंख्यात बहुभाग में जीव के प्रदेश फैल गए। अब आता है लोक पूर्ण समुद्घात। उस समय क्या होगा, तो उस समय आत्मा के प्रदेश उन वातवलों में भी फैल जाते हैं, वो कहलाता है संपूर्ण लोकाकाश। संपूर्ण जितने लोकाकाश के प्रदेश थे, हर एक प्रदेश में आत्मा के प्रदेश चले जाते हैं। तो ये स्पेशल कंडीशन है जो कब बनती है, केवली समुद्घात के समय बनती है। तो इस तरह से एक जीव कहाँ कहाँ रहता है, असंख्यात भाग में भी रहता है, असंख्यात बहुभाग में भी रहता है, और संपूर्ण लोकाकाश में भी रहता है। क्लियर हुआ सोनल जी, कल पूछ रहे थे ना आप, है ना, इस तरह से जीव की कंडीशन बनती है। चलिए सूत्र नंबर 16 अब आता है कि वो कैसे हो जाता है ये काम, एक आत्मा के प्रदेश इतनी जगह कैसे चले जाते हैं। तो फिर आचार्य ने अगला सूत्र दिया, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। हाँ चांदनी पढ़िए। मेरे पास जिनवाणी नहीं है अभी आज। अच्छा ठीक है, दीपा दीदी आज आप आप पढ़ो। ठीक है, ठीक, दीपा दीदी। प्रदेश संगार विसर्पाभ्याम प्रदीप वत। वत नहीं, वत, वत 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 हलंत है ना नीचे, हाँ, प्रदीप वत। अब उसका आंसर दे रहे हैं आचार्य श्री इस सूत्र में कि एक आत्मा इतनी सी और उसके प्रदेश इतनी दूर दूर तक पूरे लोक में फैल गए, ये कैसे होता है। शिष्य ने प्रश्न किया तो उन्होंने बताया, प्रदेश यानी प्रदेश मतलब प्रदेश, संघार, संघार का मतलब होता है संकोचन करना, सिकुड़ना, विसर्प, विसर्प का मतलब होता है फैलना, प्रसारण करना, फैल जाना, प्रदीपवत, प्रदीप, दीप का मतलब दीपक और वत का मतलब तरह, दीपक की तरह। यानी वो जो प्रदेश हैं उनमें संकोच और विस्तार का गुण होता है, किसकी तरह, दीपक की तरह। जैसे दीपक की लौ होती है, वो दीपक की लौ क्या होती है, यदि उस दीपक के ऊपर हम एक क्या रख देते हैं, कोई पतीला हमने रख दिया, तो केवल उस पतीले के अंदर उस दीपक का प्रकाश रहेगा। अब हमने वो पतीला हटा करके और बड़ा कोई बर्तन रख दिया, जैसे बड़ा घड़ा रख दिया, तो वो सारा प्रकाश उस घड़े के अंदर फैल जाएगा। अब घड़ा हटा दिया और हमने पूरे कमरे में उस दीपक को बीचों बीच रख दिया, तो पूरे कमरे में प्रकाश फैल गया, है ना। और अगर बाहर ला करके रख दिया तो वो पूरी जगह मतलब उसकी रोशनी जहां तक जा सकती है सर्वत्र उसकी रोशनी चली जाती है। तो जैसे दीपक की लौ में ये गुण है, ऐसे ही हमारी आत्मा के प्रदेशों में भी ये शक्ति होती है कि वो आत्मा के प्रदेश किसका गुण रखते हैं, फैलने का भी गुण रखते हैं, तो सिकोड़ने का भी गुण रखते हैं। ये हमने कब देखा था, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी दीपायन मुनि की,
कि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तो गुस्सा आने से क्या हुआ था, उनके यहाँ से मस्तक से तेजस नाम का पुतला निकला था। वो पुतला गया, उनके मूल शरीर को छोड़ा नहीं उसने, वहां से तो कनेक्ट था ही। वो गया, पूरी द्वारिका को जला दिया, और जला के वापस आकर के वो यहाँ पर विराजमान हो गया, और आकर के खुद मुनि को भी बाद में उसने जला दिया। तो देखो, पहले गया और वापस आया, यानी पहले फैलाया फिर वापस सिकुड़ गया। तो यानी आत्मा के प्रदेशों में ये शक्ति होती है कि वो फैल भी सकते हैं और सिकुड़ भी सकते हैं। और कब ये स्थिति बनती है, एक और बताया था मैंने आपको, याद है किसी को? आहारक नाम का शरीर बताया था हाँ। हमने, जब शरीर 5 प्रकार के पढ़े थे, औदारिक, व्यक्रियक, आहारक, है ना। उस समय बताया था कि शरीर जो होता है, जब किसी भी मुनि को जिज्ञासा होती है, किसी प्रश्न पूछते हैं, कुछ मन कर रहा है उनका कि मेरे को ये कोई बता दे, तो वो उनके शरीर से एक हाथ का निकलता ना पुतला, और वो जाकर के समव शरण में चले जाते हैं या विदेश क्षेत्र में चले जाते हैं, वहां जाकर के अपनी जिज्ञासा का समाधान करके वापस शरीर में आकर के बैठ जाते हैं। तो ये इस तरह की कंडीशंस बनती है। तो ये किस कारण से, जैसे दीपक के प्रकाश में शक्ति है, ऐसे ही हमारे आत्मा के प्रदेशों में भी शक्ति होती है कि वो फैल भी सकते हैं और सिकुड़ भी सकते हैं। ये जो उदाहरण दिया ना उन्होंने दीपक की तरह आचार्य ने, इसी वजह से कहते हैं कि इस ग्रंथ को इसमें प्रथमानुयोग भी शामिल है तत्वार्थ सूत्र में। एक हम उदाहरण पहले पढ़ के आए थे, शराबी की तरह उदाहरण पढ़ा था ना, एक शराबी की तरह उन्मत्त वत्त करके, है ना, जैसे मतलब उसको कुछ पता नहीं रहता है। तो ये जो जगह जगह उदाहरण दे करके आचार्य ने समझाया है, तो इसलिए तत्वार्थ सूत्र में ऐसा माना जाता है कि चारों अनुयोग शामिल है। चलिए आगे, सूत्र नंबर 17। हाँ नीलम भाभी आप पढ़िएगा। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकार है। अच्छा, एक चीज और बतानी थी, जो हमारे सिद्ध भगवान है, क्या सिद्ध भगवान में भी संकोच और विस्तार का गुण होता है क्या? उनके आत्मा के प्रदेश फैल सकते हैं या नहीं? नहीं, उनके तो नहीं। कैसे उनमें ये गुण फैलेंगे, नहीं वो तो होता। स्थिर है, वो तो स्थिर सिद्ध है ना। भगवान में ये गुण नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो फैलने और सिकुड़ने का गुण है ना, ये नाम कर्म की वजह से मिलता है। हम अभी जो नाम कर्म पढ़ के आएंगे ना, उसकी प्रकृतियां होती है, तो उसकी, जैसे किसी का लंबा होना, छोटा होना, गोरा होना, ये जो भी शरीर मिलता है, ये सब नाम कर्म की वजह से मिलता है। तो आत्मा के प्रदेश कितने फैलेंगे, कहाँ तक फैलेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? नाम कर्म। तो क्योंकि सिद्ध भगवान ने अपने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया, अब उनके शरीर ही नहीं है, तो उनके नाम कर्म कहाँ से होगा? इसलिए सिद्ध भगवान में संकोच और विस्तार का गुण उनके आत्म प्रदेशों में नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए। हाँ, सूत्र नंबर 17। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकार है। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकार्य है। हाँ, अब इसके मीनिंग देखो। पहला, गति, गति का मतलब होता है गमन करने में। स्थिति, स्थिति का मतलब स्थिर रहने में, गति करने में और स्थित रहने में उपग्रहो उपकार है। ठीक है, किसका? क्रम से धर्माधर्मयोर उपकार है, यानी धर्म द्रव्य का और अधर्म द्रव्य का उपकार है। पहले देखो, यहाँ पे गति शब्द लिखा ना उन्होंने, गति यानी गमन कराने में, तो गमन कराने में क्रम से, यानी गति कराने में कौन उपकारी है? धर्म द्रव्य। फिर स्थिति यानी स्थित करने में, रुकने में किसका उपकार है? अधर्मयो यानी अधर्म। तो ये दोनों दोनों के उपकार हैं, ये किस किस के? धर्म द्रव्य का और अधर्म द्रव्य का। यानी ये कल डेफिनेशन वैसे हम पढ़ ही चुके थे कि धर्म द्रव्य क्या करता है? जो चलते हुए को चलाने में सहायक है, वो धर्म द्रव्य। और जो
रुकते हुए व्यक्ति को रोकने में सहायक है वो अधर्म द्रव्य। अब ये कल भी डिस्कस कर लिया था कि ये उदासीन रूप से सहायक होते हैं, प्रेरक नहीं होते, प्रेरणा नहीं देते किसी को कि नहीं तुम चलो, ये किसी को कहते नहीं है तुम रुको, सिर्फ ये उदासीन मतलब वो होते हैं, उदासीन निमित्त होते हैं उसमें रुकते हुए को। जैसे एग्जाम्पल भी बताया था, मछली के लिए पानी, रेल के लिए पटरी और यात्री के लिए छाया, पेड़ की छाया। ये सब क्या है? उदासीन निमित्त है जो यात्री को रोक रही है और एक ट्रेन चला रही है, पटरी चला रही है, तो ये सब क्या है? उदासीन निमित्त है। ये धर्म और अधर्म द्रव्य के हम पर उपकार हैं। अगर ये धर्म अधर्म द्रव्य नहीं हो ना तो पता नहीं कैसी पोजीशन बने, क्या हो पता नहीं है, कुछ नहीं कह सकते उस समय। जैसे सिद्ध भगवान है, क्या कारण है कि सिद्ध भगवान वो जो जैसे लोग का ये लास्ट वाला पॉइंट रहता है ना, ऐसे यहीं पे जाके मतलब वो क्यों रुक जाते हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य ही नहीं है। नहीं तो क्योंकि सिद्ध में अनंत शक्ति है, लेकिन शक्ति होने के बावजूद भी वो यहीं पर आकर के ऐसे अटक, उनके आपने देखा होगा सिद्ध भगवान के सबके सिर यहाँ लगते हैं, पूरे सबके सिर ऐसे लगेंगे, नीचे से वो ऊपर नीचे होते हैं, नीचे से ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन होते सब इसी पोजीशन में। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि इसके आगे धर्म द्रव्य का अभाव है, वहां कोई जा ही नहीं सकता। तो यहाँ तक कि सिद्ध भगवान भी धर्म द्रव्य के अभाव में हिलडुल नहीं सकते, गमन नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, हाँ एक और रह गया कार्य कि आकाश जो द्रव्य है उसका क्या कार्य है, बता चुके हैं वैसे हम। हाँ सोनल जी पढ़िएगा। आकाशस्यावगाह है, सूत्र नंबर 18। आकाशस्यावगाह है। इसमें क्या शब्द आए? आकाश और अवगाह है, यानी आकाश के द्रव्य का क्या कार्य है? अवगाहना देना। अवगाहना मतलब स्थान देना। तो आकाश द्रव्य क्या करता है? आकाश द्रव्य, पहले आकाश किसे कहते हैं ये बताओ? सभी द्रव्यों के आकाश रहने के मतलब ये जो ऊपर दिख रहा है वो आकाश है क्या? वो बादल है, वो आकाश नहीं है। हमारे जैन धर्म के हिसाब से हमारे चारों ओर जो दैदीप्यमान है, जो व्याप्त है, वो क्या है? आकाश है। दूर तक, मतलब जहां तक हमारी नजर भी नहीं जा रही वो सब क्या है? आकाश है। दाएं बाएं ऊपर नीचे सब। क्यों? क्योंकि वो सब हमारे को रहने के लिए स्थान प्रदान करती है। तो आकाश का मतलब समझ में आया क्या? जो चारों ओर से व्याप्त है उसका नाम आकाश है। केवल ऊपर जो दिख रहा है नीला नीला वो आकाश नहीं है, वो तो बादल है। ठीक है, या जो अणु परमाणुओं को रहने की जगह दे वो भी आकाश है। हाँ वो आकाश, बिल्कुल सही। अणु परमाणु को ही नहीं, केवल अणु परमाणु तो पुद्गल ही हो गई, धर्मादिक छह द्रव्यों को रहने को स्थान दे उसको आकाश कहते। इसका कार्य यही है, अवगाहना देना, यानी स्थान देना। ये इसका काम है आकाश का। जैसे धर्म द्रव्य का काम पूछे तो क्या बोलेंगे? धर्म द्रव्य का उपकार क्या हो गया? धर्म द्रव्य का उपकार हो गया उदासीन रूप से चलने में। हाँ, और अधर्म द्रव्य का क्या उपकार हो गया? उदासीन रूप रोकने में सहायता करना। अब आकाश द्रव्य का क्या उपकार हो गया? स्थान प्रदान करना, रहने के लिए जगह देना। रहना मतलब चाहे बैठना उठना चलना, जो सब कुछ भी कर रहे हैं आकाश में ही कर रहे हैं हम लोग, अवगाहना प्रदान करना। तो ये आकाश द्रव्य का उपकार हो गया, इसका कार्य भी हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर का सूत्र। हाँ दीपा जी लाडलू से पहले मैं पढ़ रही हूँ, फिर आप पढ़िएगा। शरीर वांग मन है प्राणापान पुद्गलानाम
शरीर वाग मंगने प्राणापाना पुद्गलनाम। सही हाँ, है। अब ये क्या क्या शब्द आए इसमें देखो। शरीर, वांग, वांग का मतलब होता है वचन, मनः का मतलब मन, प्राणापान, पुद्गलाना। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं पुद्गलों का क्या उपकार है। देखो हम पिछले सूत्रों से, 2-3 सूत्रों से क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये जो द्रव्य हैं इनके क्या क्या उपकार है। तो हमने धर्म द्रव्य का पढ़ लिया, अधर्म द्रव्य का पढ़ लिया, आकाश द्रव्य का पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं पुद्गल द्रव्य का, कि पुद्गल द्रव्य के क्या उपकार हैं या उसके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला शब्द आया इसमें शरीर। शरीर किसको कहते हैं? जो आप जीव से ऐसा समझ सकते हो कि जो आत्मा जिसके अंदर निवास करती है ना। आत्मा किस में निवास करती है? शरीर। शरीर में निवास करती है, जिस भी जीव की हो। तो उसको क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। और ये शरीर क्या होता है? जीर्ण शीर्ण होता है, क्योंकि बताया था पुद्गल जो होता है क्या गलते हैं उसको पुद्गल कहते हैं। तो जो जीर्ण शीर्ण होता है उसको शरीर कहते हैं, या जिसके अंदर आत्मा का निवास होता है उसे शरीर कहते हैं। वचन किसको कहते हैं? बोलना, जो मुंह से शब्द निकलते हैं उसे कहते हैं वचन, जो बोला जाता है। और मन, मन किसको कहते हैं? जो जो मनन करता है। करता है, मनन करता है उसको मन, मन के द्वारा ही मनन किया जाता है। एक तरह से जो हमारा अनुभव होता है ना किसी चीज के प्रति, जैसे मान लो आग है। अब आग पर एक छोटा बच्चा अपना क्या करता है? हाथ रख देता है। अगर हमें कोई कहे तो हम रख देंगे क्या आग के ऊपर हाथ? नहीं। है? क्यों? नहीं, क्योंकि क्योंकि हमने मनन कर लिया, हमें यह अनुभव कर लिया यदि आग के ऊपर हाथ रखेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो ये चीज कौन बता देता है हमारे को? मन बता देता है। अच्छा ठीक बुरा है। मन बता। हाँ हाँ। अब प्राण किसे कहते हैं? प्राण का मतलब होता है जैसे आत्मा में जिसकी वजह से वो जी रहा है उसे प्राण कहते हैं। साइंटिफिक उसमें देखोगे तो ऑक्सीजन को आप बोलोगे प्राण, तो है अच्छा, ना। श्वास मतलब सांस ले रहे हैं वो प्राण है ना, सांस ले हाँ, रहे जो हैं। श्वास ले रहे हैं हम, उसके कारण हम जीवित हैं, उसी को ही हम प्राण कहते हैं। और यहाँ पे एक शब्द आ गया ना, प्राणापान, यानी प्राण और यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे तो अपान। यानी जो वायु है हम उसको क्या करते हैं? जैसे पहले हमने प्राण के लिए अंदर लिया, उसको बाहर भी तो निकालते हैं वायु को, तो वो कहलाती है अपान। ठीक है। क्या क्या शब्द आ गए? और दोनों को मिला दो प्राण अपान को तो ये प्राणापान शब्द बन जाता है। ठीक है। अब क्या क्या शब्द हो गए? शरीर, वचन, मन, प्राणापान। ये सब क्या है? ये सब पुद्गल के उपकार हैं। ये सब पुद्गल के उपकार हैं। यदि आत्मा अकेली होती मानो और ये शरीर नहीं होता तो कैसे काम चलता? हम कैसे तो कर्मों को काटते, इस शरीर के सहारे ही तो काटते हैं हम सारे अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो ये पुद्गल का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है ये, कि हमें शरीर मिला। ये शरीर नहीं होता देव दर्शन के लिए जा सकते थे क्या? नहीं जा पाते। बैठे एक आत्मा कैसे जाती है एक जगह से दूसरी जगह? तो ये जो हमें शरीर मिला, वचन मिले जिससे हम स्तुति करते हैं, बोलते हैं, स्वाध्याय करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, वचन, ये सब पुद्गल का हमारे ऊपर उपकार है। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करते हो। अगर आपने उन्हीं वचनों को किस में यूज कर लिया? गाली गलौज करने में, है ना, गंदे शब्द बोलने में, अपशब्द बोलने में, किसी की निंदा करने में, हिंसा, मतलब इन सब में वचन को, तो यह आप पर है। पुद्गल ने तो अपने पे उपकार किया,
कि भाई आप बोलने की शक्ति दी उन्होंने हमें, अब हमने उसका मिसयूज किया तो हमें आगे जाकर के भी क्या होगा, यदि वचनों का हम दुरुपयोग करेंगे तो आगे जाकर के हमें वचन मिलेंगे ही नहीं। कई लोग गूंगे पैदा होते हैं, क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं कि उन्होंने पुद्गल के उपकार को अनदेखा किया। उन्होंने सोचा बोलने की शक्ति मिल रही है तो जो मर्जी बोलो। इसलिए सोच समझकर भाषा को, वचनों को बोलना चाहिए। हमेशा हित मित प्रिय वचन बोलने चाहिए, ये अच्छे बात सच है वचन कि बोलने चाहिए। हैं? अपन को अब ये बात सही है कि अपन को वचन वर्गणा भी गिनती की मिली है, श्वासोच्छ्वास भी गिनती के मिले, मतलब उसका उपयोग। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे श्वास से हम कहते हैं ना हर को इतनी आयु मिली है, एक्चुअली आयु की जगह सही प्रॉपर वर्ड श्वासोच्छ्वास ही होता है कि हमारी जितनी सांसें भगवान ने दी है ना उतनी ही सांसें हम यहाँ पे जी पाएंगे। बाकी फिर हमें जानना पड़ेगा, तो जितनी मिली है उनको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। पुद्गल देखो, द्रव्य का भी उपकार मानना चाहिए हमारे को। फिर वचन हो गया, शरीर, वचन, मन। ये जो मन मिला है, अब देखो हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना, मन सहित हम क्या करते हैं, हम अच्छे बुरे का डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जिनके मन नहीं है वो अच्छे बुरे का डिसाइड नहीं कर पाता, उनको बोलते हैं असंगी। उनको पता नहीं लगता है कि हमने किसी जीव की हिंसा की है तो ये अच्छा है कि नहीं है। तो जो पंचेंद्रिय संगी होते हुए भी, मनुष्य भाव मिलते हुए भी जो ऐसे काम करते हैं ना, हिंसा आदि के काम, उनको आगे जाकर के क्या मिलेगा, मन नहीं मिलेगा। और बिना मन के स्थिति आप समझ लो ऐसे होती है जैसे कि पागल आदमी होता है ना, एक जो अच्छे बुरे का विवेक जिसको नहीं है, वैसा। हमें तो विवेक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है हम जानते हैं और हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। इसलिए हमेशा इन पुद्गलों ने जो हम पे उपकार किए हैं उनको मानना चाहिए। और एक आ गया प्राणापाना। प्राणापाना का मतलब है जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस जो हमें मिली है वह भी पुद्गल का उपकार है। अगर सांस नहीं मिली तो 1 मिनट नहीं मिले तो हम खत्म। तो पुद्गलों के क्या क्या उपकार हुए, शरीर, वचन, फिर मन और प्राणापान, ये सब पुद्गलों के उपकार हैं। और ये मैंने बता ही दिया था वचन कैसे पुद्गला, बता दिया था ना कल। क्योंकि जो किसी को रोकते हैं या स्वयं रुक जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुद्गल कहलाते हैं। और वचन भी रुक जाते हैं, है ना। अगर कोई चीज किसी के, जैसे हमने गेट बंद कर दी और बाहर से आने वाली आवाजें रुक गई तो वो क्या किया, बाधित हो गया ना। और जो बाधित हो जाता है वो सब पुद्गल है। तो ये थे पुद्गल के उपकार। और अच्छा ये बताओ, जैसे मन हो गया या प्राण हो गया, अपान हो गया, ये मूर्त है कि अमूर्त है, रूपी है कि अरूपी है? रूपी है, बताओ रूपी। रूपी है ये, कैसे, कैसे? क्योंकि इसमें स्पर्श कर सकते हैं तो समझ सकते हैं इसको, इनको जैसे समझ में मन आता हो है गई, ना। क्योंकि जो पर किसी शरीर चीज को के स्पर्श कर द्वारा सकते रुक हैं। जाए वो सब मूर्त है। हम पहले हाँ। पढ़ चुके ना ये डेफिनेशन रूपी और अरूपी की। मूर्त या मूर्तिक बोलो चाहे रूपी बोलो अरूपी बोलो, एक ही बात है। रूपी का मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो सब क्या है, रूपी है। ठीक है। तो इसमें आया ना प्राण अपान, तो प्राण अपान श्वास यानी जो हवा है उसी में से ऑक्सीजन जाती है तो वो स्पर्श करते तो स्पर्शित होती है कि नहीं होती है, तो वो मूर्त है, मूर्तिक में काउंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सूत्र नंबर 20। दीपा दीदी, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च, पढ़िए। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च। हाँ, अब पुद्गलों के और भी उपकार बताएं कि और क्या क्या पुद्गल के उपकार हैं, वो तो बता ही दिए। इसके अलावा और एक सूत्र है, सुख यानी सुख का अनुभव, दुख या दुखी होना, जीवित यानी जीवंत अवस्था में बने रहना, मरण यानी मरना,
उपग्रहाश्चय, उपग्रहाश्चय यानी ये भी क्या है, उपकार हैं। ये भी पुद्गल के उपकार हैं। क्या क्या, सुखी होना, दुखी होना, जीवित होना, मरण होना, ये सब पुद्गलों के उपकार हैं। अब सुख, सुख मतलब क्या, जब साता वेदनीय कर्म आता है ना, अच्छा कर्म जब आता है तो हमारे को हमारे अनुकूल सारी परिस्थितियां मिलती है, तो उसमें हम कैसा अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। जैसे अपना शरीर है वो अच्छा चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, हम मंदिर जा पा रहे हैं, है ना, खाना बना पा रहे हैं, ये सब ये अनुकूल परिस्थितियां मिली है, ये हम इसको किससे क्या बोलते हैं, सुख। ये भी पुद्गल का उपकार है। फिर दुख, दुख कब आता है, जब ऐसा वेदनीय कर्म उदय में आता है तो दुख आता है। जैसे घर में मान लो हमारे घर में ढेर सारे खाने पीने के सामान रखे हुए हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, जिसको शुगर है वो मिठाइयां नहीं खा सकता, बैन है ना उसके लिए। जिसको कोलेस्ट्रॉल है वो फ्राइड चीजें नहीं खा सकता, पराठे नहीं खा सकता, घी नहीं खा सकता। तो ये उसके लिए ऐसा था, वेदनीय कर्म उदय में आया तो उसको दुख होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे से दुख हो जाता है। इष्ट, इष्ट के संयोग में तो सुख होता है और इष्ट के वियोग में दुख होता है। जो हमारा कोई इष्ट है वो चला गया तो दुख होता है। तो ये सुख दुख। फिर जीवित, जीवन का मतलब होता है कि हमारे को जो भी हमने पर्याय धारण करी, उस पर्याय को धारण किया और जितना हमारा आयु कर्म था, है ना, जितनी श्वासोच्छ्वास मिली थी उतना हमने जीवन जिया, तो ये भी पुद्गल का उपकार है। और मरण मतलब उसका विच्छेद हो जाना, किसका, प्राणापान का, श्वासोच्छ्वास का विच्छेद हो जाना, वो क्या कहलाता है, मरण कहलाता है। तो ये सब क्या है, पुद्गल के उपकार हैं। अब आप क्या बोलोगे, हाँ चलो सुख और जन्म तो हमारे को समझ में आ गया कि उपकार है, ये मरण और दुख कैसे उपकार हुई, ये कैसा उपकार है। उपकार को क्योंकि हम हमेशा क्या समझते हैं, भलाई समझते हैं ना उपकार का मतलब, तो फिर मरना ये कैसे उपकार हुआ।